स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके, इसमें बोला गया फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या लेना है, सम लेना है, लेकिन उनकी स्क्वायर का सम लेना है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का नहीं लेना, उनकी स्क्वायर का लेना है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मींस कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब एक के बाद एक, जैसे 13 के बाद 14 या 14 के बाद 15 या 15 के बाद 16, ऐसा ऐसा नहीं कि 12 ले रहे 17 ले रहे, लगातार एक ही जो सीक्वेंस रहता है उसमें चलना है आपको। तो हम एक को x मान ले लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉजिटिव integer is x and second positive integer is x plus 1। भाई 1 क्यों लिखा मैंने, x plus 1 क्यों लिखा? सपोज मैं 15 ले रही हूँ, 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है। तो 16 कैसे बनता है, 15 plus 1 करके बनता है ना 16। 16 के बाद 17 आया, 17 कैसे बना, 16 plus 1 करके। मतलब कॉन्सिक्यूटिव, अगर लगातार आप नंबर बनाना चाहते हो, एक के बाद दूसरा नंबर कॉन्टिन्यूटी में अगर दे रहे हो तो प्लस 1 ऐड करके बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस 1 ऐड किया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हूज स्क्वायर इज, सम और किसका, स्क्वायर का, उनके स्क्वायर्स का सम लेना है आपको। मींस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। इनके स्क्वायर का सम समझो, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। ट्रांसलेट करो अच्छे से, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ट्रांसलेट करो, छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रांसलेट करो और उसको मैथ्स की लैंग्वेज से दो। भाई बचपन से करते आ रहे हो। आपको अगर TWO2 बोला जाता था तो क्या लिखते थे, तो THREE बोला जाता था 3 तो क्या लिखते थे, 3। वही है बस। अब थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और कुछ नहीं। आपने इनमें छिपे नंबर्स को निकालना है और कुछ नहीं है। वो कैसे होगा, अच्छे से अगर ट्रांसलेट करोगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक बार नहीं समझ आ रहा है दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार नहीं आ रहा है तीसरी बार, ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो एग्जाम तक बहुत अच्छा कर जाओगे। तो आपका ये बोल रहा है सम ऑफ हू स्क्वायर इज, मतलब इन दोनों नंबर के स्क्वायर्स का सम जो है दैट इज 365। तो यहाँ ये तो सिंगल ही है, ये हमें किसकी जैसा दिख रहा है, देखो भाई शक्ल पहचानो। ब्रैकेट के अंदर दो मेंबर बैठे हैं और बीच में प्लस का साइन और सबका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अगर हम इसको ए रख लें और इसको बी रख लें और बीच में प्लस सोच लें तो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट। हमने क्यों किया ऐसा, बिकॉज a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। तब लिया हमने, ये आ गया x square plus x square plus 1 और ये आ गया 2x 365। तो ये दोनों एक फैमिली, स्क्वायर फैमिली से, एक्स स्क्वायर फैमिली से, इसके आगे 1, इसके आगे 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो इट इज 2x स्क्वायर। तो अरेंज, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर आ गया, अब ये 2x आ गया प्लस 1 और 365 आ जाएगा इस साइड। गॉट इट। तो अब आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हमें स्प्लिटिंग करनी होती है, लेकिन मैं हमेशा ही बच्चों को ये बोलती हूँ कि अगर कुछ तुम्हें कॉमन दिख जाए, गॉट इट, अगर कॉमन दिख जाए तो उसको थोड़ा छोटा कर लो ताकि हम इजिली स्प्लिटिंग कर पाए। अगर नहीं है तो भाई देखो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना।
वो बोलते हैं ना, गले में पड़ा हुआ ढोल तो बजाना ही पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही। पर अगर हमें उसे इजी करना दिख रहा है तो इजी करो ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी आपकी, स्प्लिटिंग में आपको हेल्प मिलेगी छोटे नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, क्योंकि 2 को बाहर निकाल दिया। तो बेसिकली जो कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेते हैं, जब भी लेते हैं उसका दिमाग में रखो, उसका टेबल बोलना होता है आपको। बाहर अंदर 2 कैसे बनेगा, 2 1 जा 2, अगेन 2 कैसे बनेगा, 2 1 जा 2, गॉट इट। अब 364 कैसे बनेगा, 2 1 जा 2 1 3, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, गॉट इट। अगर नहीं होते तो साइड में डिवाइड कर लो आप 2 के साथ इसको। तो अब ये नीचे जाएगा, 0.2 क्या होता है, क्या होता है 0.2 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैंने किसको डिवाइड करने को बोला, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो 364 को आप 2 से डिवाइड कर लो, आपका 2 1 से 2 आया, ठीक है। फिर 3 8 और डिवाइड करके आप देख सकते हो, इसे ऐसे भी नहीं आ रहा है तो ऐसे करके देख लो, लॉन्ग डिवीजन से आप निकाल लो अगर नहीं पता चल रहा है तो। जो इसको डिवाइड करके आएगा वही उसका आंसर होगा, गॉट इट। तो ये आ गया आपके पास। अब हम बनाएंगे इनके क्या फैक्टर्स मिडल टर्म के, ठीक है। हमें बीच में 1 चाहिए, देखो यहाँ पर मैं वैसे लिख देती फिर रब कर दूंगी कि स्पेस में मेरे पास ए 1 है, बी भी क्या है 1 है, सी क्या है माइनस 182। जब आप a इंटू सी करोगे, मतलब 1 इंटू माइनस 182 करोगे, यू विल गेट माइनस 182, करेक्ट। तो आपको मल्टीप्लाई करके माइनस 182 मिलना चाहिए और प्लस प्लस या माइनस करके आपको x मिलना चाहिए। तो एक माइनस साइन आ रहा है तो मीन्स आपको माइनस तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ प्लस है तो बिगर फैक्टर के साथ क्या जाएगा, प्लस जाएगा, गॉट इट। तो अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा देखो 182 के भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे तो आपको थोड़ा सा चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जब 4 3 12 है तो 1 प्लेस पे आपका 2 आ रहा है, तो ऐसे ऐसे नंबर्स को आप ट्राई करते रहो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 182। अब हमें बीच में प्लस चाहिए था तो इसलिए बड़े फैक्टर के साथ हमने प्लस लिख दिया। अब हम ले लेते हैं कॉमन, x कॉमन आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर रहा, प्लस ये x बाहर जा चुका है 14 आ गया। अब माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा x, क्योंकि माइनस का नंबर था प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का नंबर था तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 14, गॉट इट। तो x प्लस 14 क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, पीछे क्या बचा, एक ये बच गया और एक माइनस के साथ ये बच गया। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। या तो आपका x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 13 विल बी इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या आया, प्लस उधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस 14 आ गया, ये माइनस का उधर गया तो 0 प्लस 13 हो जाएगा तो 13 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इज अबाउट टू consecutive positive integers but this is not positive, ठीक है। तो इट मीन्स x कैन नॉट बी -14। रीजन आपको कई बच्चे सीधा ही लिख जाते हैं, बेटा रीजन लिखना है, x कैन नॉट बी -14, क्यों नहीं, बिकॉज क्वेश्चन इज अबाउट पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज वी नीड पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज वी नीड पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या चाहिए, किसकी जरूरत है, हमें पॉजिटिव इंटीजर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो रीजन देना है आपने, तो इट मीन्स x विल बी 13, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या आएगा, 13 प्लस 1 14। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ मैंने लिख दिया देयरफॉर आपका जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू कितना आया 13 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज ये 13 प्लस 1
14। तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर आ गए। अगर आप इनको क्या बोलते हैं, इनके स्क्वायर्स का सम करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। गॉट इट। तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नीड योर सपोर्ट। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कीजिए, अच्छा लग रहा है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।